सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। आज हम लोग 7 सितंबर 2017 से एक कथा आप सबों के निकट याजन परिवेशन के माध्यम से रखते हैं, जिसमें एक भक्त कैंसर से कैसे मुक्त हुआ। तो आए आज हम लोग इस कथा को याजन के माध्यम से सुनते हैं, जिसका शीर्षक है कैंसर, एक दिव्य घटना। सन 1958 की ग्रीष्म की संध्या का समय है। शशि ठाकुर पार्लर में उपस्थित है। पार्लर के चारों ओर निविड़ प्रशांति छाई हुई है। अचानक एक आर्त स्वर सुनाई दिया। दयाल उपस्थित सभी लोग चौंक गए। नज़र पड़ी दरवाजे के सहारे खड़े एक दुर्बल व्यक्ति पर, जिसकी आंखों और चेहरों पर करुण आर्त भाव है। उक्त सज्जन को कोई पहचान नहीं पाए, लेकिन शशि ठाकुर पूछे, क्या रे सुबोध, क्या हुआ? उपस्थित भक्तगण विस्मित एवं विमूढ़ है। कलकत्ता के एक मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती जैसे व्यक्ति की ऐसी परिस्थिति कोई सोच ही नहीं पाया था। सुबोधा किसी तरह घुटने के बल पर बैठकर बहुत ही धीमे स्वर में बोले, ठाकुर, मैं आपका अंतिम बार दर्शन एवं प्रणाम करने आया हूँ। मेरा समय अब समाप्त हो रहा है। शशि ठाकुर उत्कंठित स्वर में पूछे, तुमको हुआ क्या है? आओ मेरे सामने आकर बोलो। शशि ठाकुर के सानिध्य आकर सुबोधा दीर्घ निश्वास लेते हुए बोले, मुझे कैंसर हुआ है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, दिल्ली, देश के सभी बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया हूँ। सभी ने मुझे जवाब दे दिया है, इसलिए मृत्यु के पहले मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। यह कहते कहते सुबोधा के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। शशि ठाकुर चुपचाप है, वे किसी को खोज रहे हैं। डॉक्टर प्यारी नंदी दिखाई पड़ते ही प्यार भरे स्वर में बोले, ओ प्यारी, सुबोध के लिए कुछ दवाई की व्यवस्था कर दो। मनी। डॉक्टर प्यारीदा कर जोड़कर बोले, ठाकुर मुझे क्षमा कर दे। देश के बड़े बड़े डॉक्टर जिनको जवाब दे दिया है, उसे मैं क्या देख सकता हूँ? इसके अलावे कैंसर का कोई निर्दिष्ट दवाई तो अब तक नहीं निकला है। शशि ठाकुर गंभीर दृष्टि से प्यारीदा की तरह देखकर नाटते हुए बोले, तुम क्या कहना चाहते हो? उसके बाल बच्चे रास्ता पर भटकते रहेंगे? प्यारीदा निरुत्तर है। शशि ठाकुर भी चुपचाप अपलक दृष्टि से अपने सम्मुख टंगे हुए शशि हुजूर महाराज की प्रतिकृति की तरफ कुछ देर तक देखने के बाद बोले, भारतीय वनौषधि की पुस्तक लेकर आओ। शशि ठाकुर पुस्तक हाथ में लेकर कई पृष्ठ उलट पुलट कर देखें। कई लता पेड़ पौधों के मिश्रण का एक फार्मूला लिखवाएं और श्री वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य सत्संग रसरचना मंदिर का केमिस्ट को दवाई बनाने का विधि बतलाएं और सूर्योदय से पहले तैयार करके लाने के लिए कहें। वीरेंद्र बोले, ठाकुर रात का 8 बज चुका है, इतनी रात्रि में लता पेड़ पौधे का इंतजाम कर पाऊंगा? शशि ठाकुर बहुत ही प्रेरणा देते हुए बोले, आप बहुत कर्मठ है लक्ष्मी, मेरे प्यारे, आप यह काम अच्छी तरह से कर सकेंगे। सारी रात शशि ठाकुर छटपट करते हुए 4 बार अपने शयन स्थल ठाकुर बंगला का विभिन्न स्थल बदले। सुबह 4 बजे 2 बोतल दवाई हाथ में लेकर वीरेंद्र को दूर से ही आते देखकर उल्लासित स्वर में बोले, दवाई ले आए? वाह, मुझे बचा दिए। सुबोधा को बुलवाकर बोले, सुबोध, वीरेंद्र तुम्हारे लिए दवाई बनाकर लाया है, निर्देशानुसार खाओगे। आंसू भरे नयनों से सुबोधा शशि ठाकुर को प्रणाम करके दवाई लेकर चले गए। लगभग 3 महीने बाद अक्टूबर के महामहोत्सव में चिकित्सक सम्मेलन था। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न स्थानों से चिकित्सक पहुंचे थे। कलकत्ता के प्रख्यात हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनय भट्टाचार्य चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हुए शशि ठाकुर को प्रणाम करके पूछे, ठाकुर, डॉक्टर सुबोध चक्रवर्ती हम लोगों का सहपाठी एवं सहकर्मी भी है। हम लोगों को अच्छी तरह से पता था कि उसको कैंसर हुआ था, उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अब डॉक्टर सुबोध संपूर्ण रूप से स्वस्थ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग जानना चाहते हैं, आप जो दवाई तैयार करवा कर दिए थे, वह उस दवाई के प्रभाव से ठीक हुआ था या आपकी दैविक करुणा से? यदि यह दैविक करुणा है तो कुछ कहना नहीं है, लेकिन यदि आपकी दवाई के प्रभाव से ठीक हुआ है तो दया करके हम लोगों को बतलाएं, जिससे कि उसे अन्य पीड़ित लोगों के उपकार में लाया जा सके। शशि ठाकुर करुणार्ध दृष्टि से डॉक्टर विनय बाबू की तरफ देखते हुए बोले, मैं तो एक मूर्ख व्यक्ति हूँ, मैंने क्या कहा था
वह भी मुझे याद नहीं है। आप लोग यानी चिकित्सक हैं, ज़्यादा अच्छा है आप लोग फार्मूला लेकर जाइए और रोगियों पर एक्सपेरिमेंट परीक्षा करके देखिए इसका क्या और कैसे प्रभाव होता है। डॉक्टर विनय भट्टाचार्य श्री प्रफुल्ल कुमार दास आलोचना प्रसंग के संकलनकर्ता के घनिष्ठ दोस्त थे। उनको प्रफुल्लदा के माध्यम से अच्छी तरह से पता था कि श्री ठाकुर की सारी बातें वैज्ञानिक आधारित हैं, तो भी उपस्थित चिकित्सकगण विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि एक धर्म और आध्यात्मिक जगत का मनुष्य सहस्त्र वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज स्वरूप कैंसर जैसे बीमारी का दवाई का डिक्टेशन दे सकते हैं। उपस्थित एक भी डॉक्टर श्री ठाकुर द्वारा प्रदर्शित फार्मूला ले जाकर एक्सपेरिमेंट परीक्षा करने की कोशिश भी नहीं किए। जीवन ज्योति पुस्तक में संकलित है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम। एक और घटना आप सबों के सन्निकट रख रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जटाधारी साधु कौन था। श्री ठाकुर जी विपत्ति में कैसे रक्षा करते हैं, उसे हम लोग अपने दैनिक जीवन की घटनाओं के माध्यम से अनुभव करते हैं। घटना संभवतः सन 1983 की है। श्री सुमित दास चौधरी गुवाहाटी, असम में कामाख्या मंदिर के नज़दीक जालुकबाड़ी थाना में कार्यरत थे। वे श्री ठाकुर के दीक्षित हैं। एक दिन अचानक दोपहर में कामाख्या मंदिर के कई पंडा लगभग 13-14 वर्ष के एक लड़के को लेकर थाना में आए और बतलाएं कि यह लड़का तिनसुकिया जिला के डुमडुमा का रहने वाला है। इसे पिछले कुछ दिन पहले अपहरणकर्ताओं ने संध्या के समय नशीला पदार्थ खिलाकर अचेतन करके आंख पर पट्टी बांधकर गाड़ी से लेकर भाग गए थे। आधी रात में अज्ञात जगह गाड़ी रोककर अपहरणकारी खाना वगैरह खाएं। लड़के को अर्धचेतन अवस्था में अपहरणकारियों की बातचीत से पता चला कि उसे हत्या करने की साजिश रची जा रही है। दूसरे दिन अति प्रत्युषा में आंखों पर पट्टी बंधी हुई अवस्था में किसी पहाड़ी रास्ते में गाड़ी से उतारकर जंगल के अंदर ले जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अप्रत्याशित रूप से अपहरणकारियों के सम्मुख एक जटाधारी साधु आविर्भूत होकर पूछे, लड़के को कहाँ ले जा रहे हो। अचानक निर्जन जंगल में एक जटाधारी साधु को देखकर अपहरणकारी घबरा गए एवं लड़के को वहीं पर छोड़कर भाग गए। लड़के से पूरी घटना का विवरण सुनकर जटाधारी साधु बाबा उनको कामाख्या मंदिर ले जाकर आए एवं लड़के से बोले कि कोई परिचित तीर्थयात्री मिलने पर उसके साथ घर लौट जाना। लड़का दिन भर कामाख्या मंदिर के सम्मुख परिचित तीर्थयात्री का इंतजार करते रह गया, लेकिन कोई नहीं मिला। लड़का स्वस्थवनी व्रत लिए रहने के कारण बाहर खाने पीने का अभ्यस्त नहीं था। इसी कारण रात भर भूखे प्यासे मंदिर के सम्मुख ही रहा। सुबह मंदिर के पंडा की नज़र पड़ी। उन लोगों ने उससे पूरी घटना सुनकर परिवार के लोगों से संपर्क करवाने के लिए थाना ले आए। थाने में श्री राय चौधरी उपस्थित थे। डुमडुमा थाना से संपर्क करने पर उनका पता चला। वहाँ के थाने में उस लड़के का नाम लापता होने की डायरी की गई है। लड़के से बातचीत करने पर पता चला कि वो श्री ठाकुर जी का दीक्षित है। श्री चौधरी लड़के को अपने घर ले जाकर खाना खिलाएं। दूसरे दिन लड़के के पिता जालुकबाड़ी थाना में आए। पिता पुत्र मिलते ही दोनों के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपहरण करने का कारण पूछने पर पता चला कि किसी जमीन विवाद के कारण पड़ोसी के साथ मुकदमा आदि चल रहा है। हो सकता है इसी कारण से उसकी पड़ोसी ने यह साजिश रची हो। खोजबीन करने पर पता चला घटना में जिस जगह की चर्चा है वह शिलांग और गुवाहाटी के बीच का घना जंगल है। लड़का जटाधारी साधु का जैसा वर्णन किया उस तरह के भेष का जटाधारी साधु कभी भी किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। यह घटना आलोचना अगस्त 2016 से ली गई है। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।